हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं इरेगुलर पीरियड्स होने पर कैसे कंसीव करें। बहुत सारी लेडीज को हम जानते हैं कि रेगुलर पीरियड्स होते हैं, चाहे वो 28 डेज का है, 30 डेज का है, 34 डेज का है। दे नो वेरी वेल, उनको पहले से पता होता है कि आज पीरियड आने वाला है। लेकिन बहुत सारी लेडीज का इरेगुलर पीरियड होता है। इरेगुलर पीरियड्स में दो केसेस होते हैं। पहला केस कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनका पीरियड कब आने वाला है, और दूसरा इरेगुलर पीरियड में उन्हें बिल्कुल डॉक्टर से मेडिसिन लिए बिना पीरियड नहीं आता। तो उस केस में जब उनको डॉक्टर से मेडिसिन लिए बिना पीरियड नहीं आता और वो कंसीव करना चाहते हैं तो ये एक सेपरेट केस है। इसमें डॉक्टर की कंसल्टेशन, मेडिकेशन के अलावा कंसीव आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका इरेगुलर पीरियड है और अपने आप आता है, बस आपको पता नहीं चलता कि वो कब आया, तो इसमें हम क्या देखते हैं, आपने कंसीव करने के लिए कौन से डे को सेलेक्ट करना है। जैसा अभी तक आप हमारे बहुत सारे वीडियोस को देख के अभी तक समझ चुके होंगे कि कंसीव होने के लिए केवल एक ही दिन होता है पीरियड में, यानी कि पूरे पीरियड में से केवल एक दिन ऐसा होता है जिस दिन फीमेल की यूट्रस के पास जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें ओवरी से एक मैच्योर्ड एग आके रप्चर होता है, और अगर उस दिन रिलेशन बनाया जाए तो वो लेडी कंसीव कर जाती है। और उसी दिन का पता अगर आपने लगा लिया, उसको ट्रैक कर लिया, तो आप एक ही बार में कंसीव कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे होपलेस केसेस होते हैं कि वो 1 साल, 2 साल, 4 साल तक कॉन्टिन्यूअसली ट्रैक करते रहते हैं और उन्हें अपना ओवुलेशन डे पता नहीं चलता, और वो अवेयरनेस नहीं होने के कारण अननेसेसरी टेंशन में आते हैं और ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ओवुलेशन में आपने 3 पीरियड देखने हैं। ये आपका पीरियड की स्टार्टिंग है, ये आपका पीरियड खत्म हो, नेक्स्ट पीरियड की स्टार्टिंग है। तो इसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है इसको हम बोलते हैं पीरियड साइकिल। इस पीरियड साइकिल के बीच में केवल एक ही दिन ऐसा होता है जो ओवुलेशन होता है, यानी कि जिस दिन आप रिलेशन बनाएंगे तो कंसीव होगा। तो इसके पहले का जो पीरियड होता है इसको हम प्री ओवुलेशन पीरियड बोलते हैं, और इसके बाद का जो पीरियड होता है इसको हम पोस्ट ओवुलेशन पीरियड बोलते हैं। यहाँ आपने ध्यान देना है कि ये जो प्री ओवुलेशन पीरियड है इट में वेरी, ये अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है। किसी का 6 डे का हो सकता है, तो किसी का हो सकता है 36 डेज का हो, किसी का 10 डेज का, 12 डेज का, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ओवुलेशन होने के बाद जब वो रप्चर हो जाता है और उसकी लाइफ 18 to 20 आवर्स होती है ऑलमोस्ट, जब गर्ल्स यंग हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी एजिंग होती है, आप 28 साल, 30 साल, 32 साल के होते हैं, तो इस ओवुलेशन की जो लाइफ है वो 12 घंटे भी रह सकती है, वो 10 घंटे भी रह सकती है, 8 घंटे भी रह सकती है। और उसके बाद आपका पोस्ट ओवुलेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जो कि होता है ऑलवेज एंड ऑलवेज 14 डेज का। तो आप काउंट कर सकते हैं अपने आने वाले पीरियड से -14 करके कि वो आपका ओवुलेशन डे है। अगर ये आपका यहाँ पीरियड फिक्स है तो ये भी फिक्स होगा और आपके लिए काउंट करना आसान होगा। लेकिन अगर आपका पीरियड इरेगुलर है तो ये वाला पीरियड जो है वो चेंज होगा, कभी 6 डेज का होगा तो कभी 36 डेज का होगा। तो ऐसे केस में आपने क्या करना होता है कि अपने 6 मंथ तक की डेट्स को देखना होता है कि 6 मंथ में आपका जो पीरियड साइकिल रहा वो कितना रहा, यानी कि उसमें आप कभी वो हो सकता है 20 दिन का रहा हो, कभी 30 डेज का रहा हो, कभी 25 डेज का। तो आप उसमें एक मिनिमम पीरियड निकाल लीजिए कि सबसे छोटा पीरियड आपका कितने दिन का था, से 25 डेज का था, और आपका जो मैक्सिमम पीरियड था वो कितने दिन का था। सपोज वो 45 डेज का था या 50 डेज का था, तो 25 माइनस
14 करेंगे तो आपका हो जाएगा 11, और 45 माइनस 11 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 31। तो आप क्या कर सकते हैं कि 11th डे को आप रिलेशन बनाइए या 31st डे को, यानी कि अब आपके पास फिर एक बहुत बड़ा मार्जिन है 11 से लेके 31 डेज का। तो इसके बीच में 11 से लेके 31 डेज के बीच में आप ऑल्टरनेट डेज को, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन आप रिलेशन बनाइए। ऐसा करने से आपको हेल्प मिलेगी ओवुलेशन डे को ट्रैक करने में। लेकिन आप कहेंगे ये भी बहुत बड़ा टाइम है, और किसी केस में इससे भी बड़ा हो सकता है और किसी के केस में हो सकता है कि बहुत कम भी हो। मैंने तो अपनी तरफ से एक मैक्सिमम रेंज करके लिखी है, और अगर ये सपोज 45 की जगह 35 ही है तो आपको यह 21st डे मिलेगा। तो यानी कि 11 से लेके 21st डे तक, यानी कि केवल 10 दिन ही आ रहे, और इससे कम भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आप केवल इस तरीके से अपना ओवुलेशन डे को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कभी कभी ये भी सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे रीजन आप खुद होते हैं। क्योंकि जिस मंथ में आप प्लान करते हैं उस मंथ में आप थोड़ा सा स्ट्रेन जरूर लेते हैं, जिसकी वजह से वो आपका ओवुलेशन प्रीपोन या पोस्टपोन हो जाता है। तो आपका अगर रेगुलर पीरियड है तो भी आप कंसीव नहीं कर पाते। और मेरे पास बहुत सारे व्यूअर्स फोन करते हैं कि मैडम मेरा तो पीरियड 28 डेज का था, लेकिन इसी मंथ में मैंने कंसीव करने का सोचा और मेरा पीरियड तो लॉन्ग साइकिल का हो गया, तो अब मैं क्या करूं। तो हम उनको एक ही बात का कहते हैं कि आप स्ट्रेन मत लीजिए, आप ज्यादा एक्साइटेड मत होइए। दोनों ही चीज से आपका जो पीरियड है या ओवुलेशन टाइम है वो प्रीपोन या पोस्टपोन हो जाता है। क्योंकि जब आप ज्यादा एक्साइटेड होते हैं या स्ट्रेन में होते हैं तो आपका हार्मोन लेवल चेंज हो जाता है। दूसरा, ये कैलेंडर मेथड जो है ये केवल उन्हीं के ऊपर करता है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि ये ओवुलेशन डे है, ये पोस्ट है, ये प्री पीरियड है, तो आप -14 करके अपना रेगुलर केसेस में इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और इरेगुलर केसेस में सबसे मिनिमम और मैक्सिमम के दोनों का आप निकाल लीजिए, और बीच के गैप में आप अल्टरनेट डे पे रिलेशन बनाइए। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, तो इससे जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है आपका टेम्परेचर मेथड। टेम्परेचर मेथड के लिए डेडिकेटेड वीडियोस आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप मेरे चैनल पे इसका डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको डेली 5th डे ऑफ योर पीरियड से आपको अपने वेजाइना का टेम्परेचर लेना होता है, उसको नोट करके लिखना होता है, और उसकी हेल्प से आपको पता चल जाता है कि आपका ओवुलेशन डे कब है, चाहे आपके पीरियड रेगुलर है चाहे आपके पीरियड्स इरेगुलर है। तो टेम्परेचर मेथड से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें आपको और हेल्प मिल सकती है कि LH लेवल से, जो ये ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होता है ये ओवुलेशन से 12 घंटे पहले ही रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि ये जो आपका ओवुलेशन जो फॉलिकल बन रहा था उसका साइज, तो एग का साइज तो एक्चुअली 1.2 माइक्रोन ही होता है, लेकिन इसके बाहर जो ये फ्लूइड भरा होता है इसके कारण इसका साइज 18 से लेके 20, कभी कभी इससे बड़ा भी हो जाता है। तो ये रप्चर होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं, आपको वेजाइना से कुछ सिक्रीशन होता है जो पहले पतला होता है, बिल्कुल थिन पानी की तरह, लेकिन धीरे धीरे वो स्टिकी होता जाता है। तो आप देखेंगे जब वो हार्मोन स्टार्ट हुआ आपको वेजाइना से डिस्चार्ज होना, तो उसके 12 से लेकर 36 घंटे के बीच में कभी भी आप देख सकते हैं कि आपको रप्चर हो सकता है एग, और अगर आप उस दौरान रिलेशन बनाएंगे तो यू मे गेट कंसीव। और इसके बाद जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है USG, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राम। आप जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें यंग एज में तो आप दिन में एक बार भी करा के अल्ट्रासाउंड आते हैं, तो डॉक्टर्स आपको धीरे धीरे फॉलिकल्स की स्टडी करके बताते हैं कि साइज अब 8 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर है, 20 मिलीमीटर है, ऐसे वो डेली का आपको ट्रैक करके बताते हैं। और वो आपको जब 18 से 20 मिलीमीटर के बीच में आता है तो आपको कह देते हैं कि नाउ यू मे हैव रिलेशंस, अब आप रिलेशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी एज बड़ी हो जाती है, आप 30 इयर्स के हो जाते हैं या उससे भी और बड़े होते हैं, तो उस केसेस में क्योंकि आपका जो ओवुलेशन है वो 12 घंटे का 10 घंटे का रहने वाला है, और आप दिन में अगर एक बार
फॉलिकुलर स्टडी करा के आएंगे तो नेक्स्ट डे तक हो सकता है वो रप्चर होके खत्म भी हो जाए, उसकी लाइफ भी खत्म हो जाए। तो ऐसे केसेस में हम उनको कहते हैं कि आप दिन में 2 बार या 3 बार आप स्टडी कराइए, ताकि जिस टाइम रप्चर हो आप उसी टाइम रिलेशन बनाए और आपको कंसीव हो जाए। इसके बाद एक मेथड होता है किट्स से। मार्केट में बहुत सारी किट्स है, आइनो किट है, आइनीटो किट है। आप इस किट की हेल्प से भी पता लगा सकते हैं। जैसे ही आपको हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होगा, जो आपको डिस्चार्ज होगा एलएच लेवल, जो इसको आप देखेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, इस किट की हेल्प से एलएच लेवल को चेक कर सकते हैं। मार्केट में अवेलेबल होती हैं इस तरह की किट्स जो कि आपके एलएच लेवल को चेक करती हैं। और जब जैसे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, एक पिंक लाइन आने पर आपको पता चलता है प्रेगनेंसी नहीं है, और 2 पिंक लाइन आने पर आपको पता चलता है प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। सिमिलरली जब इसमें आपको 2 पिंक लाइन मिलेंगी, बिल्कुल ऐसे किट रहती है, आपको यूरिन की 2 ड्रॉप्स डालनी होती है एक विंडो के अंदर, और वहां आप दिन में उसको डालिए तो आपको पता चलेगा कि अगर एक पिंक लाइन आई है इट मीन्स ओवुलेशन नहीं हुआ है, और 2 पिंक लाइन आती है इट मीन्स ओवुलेशन हो चुका है। और आप उस हिसाब से अपना ओवुलेशन डे को ट्रैक करके कंसीव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपके लिए मैं बताना बहुत जरूरी समझती हूँ कि इन सारे मेथड्स में से कौन सा मेथड आपको चूज करना है। पहली चीज कि ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस भी हो सकती है, और दूसरा आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी हो सकती हैं, क्योंकि जो किट्स हैं ये काफी कॉस्टली आती हैं। दूसरा, जब आप अल्ट्रासोनोग्राफी कराने जाते हैं तो इसमें आपको डेली अपने घर से जाना होता है, और डॉक्टर्स इसके चार्जेस लेते हैं, और आपको एक दिन नहीं कई बार जाना पड़ता है। और कभी कभी हम आपको कहते हैं कि दिन में 2 बार कराइए, तो आपको इसके लिए मैनेज होना चाहिए, यू शुड हैव दैट मच टाइम। और एलएच लेवल जो है ये कई बार रैंडम भी रिजल्ट दे देता है कि आपका ओवुलेशन निकल जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। तो आप इसमें भी थोड़ा सा पर्टिकुलर होने की जरूरत होती है। टेम्परेचर मेथड अदरवाइज वेरी गुड मेथड है, और इसमें आपको बिल्कुल सटीक रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप में कोई कमी नहीं है, आपके एग्स प्रॉपरली बन रहे हैं, सिर्फ आप उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें बिना खर्चे के सिर्फ आप एक थर्मामीटर खरीद के डेली घर पे ही बिना बाहर जाए इससे आप टेस्ट कर सकते हैं। और कैलेंडर मेथड, जैसे मैंने आपको बताया कि रेगुलर अगर आपके पीरियड्स हैं, तब भी कभी कभी आप जिस मंथ में प्लान करते हैं बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट या स्ट्रेन आपका वो डिस्टर्ब हो जाता है, साइकिल प्रीपोन पोस्टपोन हो जाता है। तो इनरेगुलर केसेस में तो आप इसके ऊपर बहुत ही कम रिलाई कर सकते हैं। इट में टेक टाइम, या जरूरी नहीं है कि फर्स्ट मंथ में ही हो जाए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, या आपको 5-6 महीने से ज्यादा भी टाइम लग सकता है अगर आप इस तरीके से इसको सोचते हैं। तो ये थे डिफरेंट मेथड्स और इनके ड्रॉबैक्स। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर ये अच्छी लगी तो प्लीज अपने नीडी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। हैप्पी प्रेगनेंसी, ऑल द वेरी बेस्ट।